ठीक है, आ गए, बैठिए बस सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आर एस अग्रवाल 15 स्टार्ट कर रखे थे, है ना। बुक निकाल लीजिए, बुक है ना आपके पास। तो 15 हम लोग कंप्लीट कर लिए। 15 क्वेश्चन नंबर 11 तक, है ना। आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा फॉन्ट साइज भी बड़ा है, विजिबल टू यू, दिख रहा है। आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए एक बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स कैसे बना है, मेटल से बना है ना, शीट, मेटल शीट से बना है, ठीक है। तो एक बॉक्स है अपने पास, ठीक है, दिख रहा है। और कैसे बना है, मेटल से बना है, ठीक है, शीट मेटल से। इतनी बात क्लियर है। और जो बॉक्स बनाने का, गौर से सुनना, जो बॉक्स बनाने का जो कॉस्टिंग आया है, पैसा जो लगा है, वो पैसा दिया हुआ अपने पास। ये बॉक्स बनाने का जो प्राइसिंग आया है अपने पास, कॉस्ट, जो प्राइस लगा है या फिर कॉस्ट बोलिए, वो कितना है, 6480, ठीक है। ये पैसा लगा है, ठीक है, ये रुपया लगा है इतना, ठीक है। और ये पैसा आया कैसे पता है, ये रेट के साथ मल्टीप्लाई किए होंगे, देन ये आया होगा। और रेट भी दिया हुआ है, ये जो प्राइसिंग आया है इसमें इंक्लूडेड है रेट। रेट कैसे, रेट दिया हुआ अपने पास 120 रुपये, ठीक है, 120 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। क्लियर है। देखिए ये स्टेटमेंट को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, 120 पर मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर जब शीट आप यूज करोगे तो इसकी कॉस्टिंग आएगी 120। बस इतना ही समझो, इसका मतलब यही दिया हुआ है। जब आप 1 मीटर स्क्वायर शीट यूज करोगे तो आपको कितना पैसा देना होगा, 120। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, लेंथ तो 1 मीटर होना चाहिए और ब्रेथ भी 1 मीटर होना चाहिए, तभी तो वन वन को मल्टीप्लाई करोगे, एरिया निकालोगे, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया, क्या बोलोगे, एरिया। जब आप यूज करते हो तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज सपोज ये जो बॉक्स बनाने में, सपोज एक्स, सपोज जो एरिया जो है ना, एरिया कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा, किसका, शीट का हुआ होगा। तो यहां से जो निकल के आ रहा डाटा अपने पास, वो कह रहा है कि जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ द बॉक्स, जो एरिया ऑफ द बॉक्स है, एरिया ऑफ द बॉक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, एरिया ऑफ द बॉक्स को मल्टीप्लाई करोगे इसके रेट से, तभी तो टोटल कॉस्टिंग आएगी। सोचो, ये बात समझ आई, तभी तो कॉस्टिंग निकलेगा। एरिया ऑफ द बॉक्स यहां से देखिए, एरिया ऑफ द बॉक्स, रेट दिया हुआ, जब रेट को इधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा ना, डायरेक्टली बोल रहा हूं। अदरवाइज रेट से आप डिवाइड करो दोनों तरफ, तो रेट रेट इधर कैंसिल हो गया, तो कॉस्टिंग बाय जो टोटल कॉस्टिंग है और रेट, ठीक, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको एरिया निकलेगा यहां से, एरिया ऑफ द बॉक्स। एरिया ऑफ द बॉक्स जो आया अपने पास, कॉस्टिंग कितना है, टोटल इस बॉक्स को बनाने में जो है ना, कॉस्टिंग, पैसा खर्च किया गया 6480, और इसको डिवाइड करो रेट से, रेट कितना है, ₹120 पर मीटर स्क्वायर, तो इधर इंटू मीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। रुपीज सैंबल से रुपीज सैंबल खत्म, 10 से 10 खत्म। अब देखो, अब इसको आगे फर्दर करोगे तो 12 से जाएगा, 12 के बाद में 24, 36, 12, 47, 12, 25, 60, ठीक है, 12, 25, 60,
4 48, 12 12 29 36 12 चौक 48, ठीक है। ये 54 मीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ द बॉक्स। देखो यहाँ पे दो डाटा दिया हुआ है, ये कोस्टिंग और रेट, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द बॉक्स आ जाएगा। और बॉक्स कैसे बना है, शीट मेटल से ही हेल्प हुआ है। तो जब आप इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल दोगे तो वही तो यूज हुआ होगा शीट बनाने में, ये बॉक्स बनाने में। जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकालोगे तो उतना एरिया ऑफ शीट मेटल इज बीइंग रिक्वायर्ड टू मेक सच बॉक्स। क्लियर है। तो क्या पूछा जा रहा है आगे, तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और ये चीज हमने निकाला कि एरिया ऑफ द बॉक्स आया 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये काम आएगा अभी आपको। अब आगे पढ़िए, इफ द बॉक्स, अगर बॉक्स का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, बॉक्स का लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ये बॉक्स का लेंथ है। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ 3 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है इस बॉक्स की हाइट, ये पूछा जा रहा है, ये आपसे आस्क कर रहा है, ठीक है, पूछ रहा है हाइट ऑफ द बॉक्स क्या होगा, ठीक है। ये जो निकल के आया है, इन दोनों डाटा से हमने निकाला इसका एरिया ऑफ द बॉक्स। आप सोचो जब बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तभी तो आपको बॉक्स में कितना मेटल शीट रिक्वायरमेंट है वहां से पता चलेगा। आई बात समझ में। तो ये एक्चुअली जो है, ये जो 54 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि बॉक्स एक क्यूबॉइड फॉर्म में है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो टाइप ऑफ क्यूबॉइड है। तो ये जो 54 मीटर स्क्वायर आया है, ये एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स है। बोलो, ऑफ द बॉक्स है। ये काम आएगा आगे फाइंड आउट करने में। आई बात समझ में। अब देखो, लेंथ अपने पास दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट निकालना है, और ये डाटा अपने पास दिया हुआ है कि इसका टोटल सरफेस एरिया, ये टी ए से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स कितना दिया हुआ है 54 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको पता है कि एक बॉक्स जो है ये क्यूबॉइड फॉर्म में है, तो क्यूबॉइड का सारा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे, होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स कैसे निकलता है, जब आप 2 इंटू एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल करते हो, तो ये जो वैल्यू आपको आएगा ये 54 मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो 2 है, इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब अपने पास निकल के आ रहा है एल बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और 2 से इधर डिवाइड होगा तो 5 4/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 दूना 4 1 7 27 मीटर स्क्वायर। अब अपने पास जो है एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 5 मीटर इंटू बी की वैल्यू 3 मीटर प्लस बी की वैल्यू 3 मीटर इंटू एच तो निकालना ही है भैया, प्लस एच, एच तो निकालना है, और लेंथ की वैल्यू क्या है 5 मीटर है। क्लियर है। ये 27 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब आगे फर्दर कैलकुलेट करिए, 5 3 15 15 मीटर स्क्वायर ये आ गया, प्लस देखो एच, हाइट कहीं ना कहीं इसी यूनिट में आएगा मीटर में, तो एच मीटर मान लेते हैं कि इसका एच मीटर है हाइट, ठीक है। एच मीटर तो 3h मल्टीप्लाई मीटर को मीटर स्क्वायर के साथ कर दीजिए। आई बात समझ में। 3h मीटर स्क्वायर प्लस 5h मीटर स्क्वायर, समझ आया, बराबर 27 मीटर स्क्वायर। अब आगे फर्दर कैलकुलेट करिए, 5h और 3h 15 मीटर स्क्वायर है, तो इस तरह भेज दीजिए इसको, तो 3h
और 3 5 कितना हुआ 8h मीटर स्क्वायर इक्वल 27 मीटर स्क्वायर माइनस 15 मीटर स्क्वायर। 8h दिख रहा है आपको, विजिबल टू यू? 8h मीटर स्क्वायर इक्वल, अब माइनस कर दीजिए 2 और 1 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? अब मीटर से मीटर खत्म, h 12/8, ठीक है। अब देखो कितने से जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिये 12, तो जो हाइट निकल के आया वो 3/2 और यूनिट मीटर है, और इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। ये अपने पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ हाइट, कि वो बॉक्स का हाइट कितना होगा। देखिए एक एक लाइन को जब आप पढ़ोगे, उससे डाटा डेराइव करोगे, और वो डाटा से आपको क्या निकल पा रहा है वो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। वो फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, फिर पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, उसका पता लगाओगे आप। जब पता चल गया कि यस आपको पूछा है हाइट, तो फिर आप यहाँ से लॉजिक लगाओगे कि यस अगर ये टोटल सरफेस एरिया आपका बॉक्स है तो ये फार्मूला आप लिखोगे एंड देन प्रोसीड करोगे तो खुद आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन को डिटेलिंग इस लेवल तक तो जाओ पहले, है ना। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।